अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों दुनिया के सबसे पाक मजहब इस्लाम है, लेकिन अब इस्लाम में इतनी बेपर्दगी होने लगी है कि अल्लाह पाक की नाराज़गी बढ़ती जा रही है और वह हमसे नाराज होकर सैलाब जलचले इस दुनिया में भेज रहे हैं। अगर इसी तरह हम गुनाह करते जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब अल्लाह पाक की पूरी दुनिया में सैलाब और जलजले भेज देंगे और पूरे मुल्क के लोगों को ऐसी मौत से बहुत खौफ है। इसीलिए अभी भी वक्त है, अगर हम अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लेते हैं, उनके बताए हुए राह पर चलते हैं, तो अल्लाह पाक इस दुनिया को ही जन्नत बना देंगे। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि मरने के बाद शराबी के साथ क्या हुआ, जिसे देखकर लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक गिरोह एक कब्र के पास अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर क्या निकला, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव के बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा इसे गांव से निकलकर चंद दूरी के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था और यह नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और उसका यह कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुजार गांव के खेतों और हरियाली से होता था, तो ये खुद को इंतहाई ताजा महसूस करता। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसीलिए रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता और उनके लिए दुआएं मुगफरित भी करता। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की वजह क्या है। यह सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिनों से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वह कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज आया करती थी। वह बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहां से आ गए और इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है और फिर इस खामोश शहर के अंदर यह कुत्ते इतने जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। इनकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब 3 दिन गुजर गए थे। आखिरकार इस नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वह कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर यह कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वह कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही वह शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा था। वह बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले तो यह कब्र तैयार हुई है, ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसके कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब यह देखा, यह फैसला किया कि आज शाम को जाकर वह गांव की पंचायत में सबको इस बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को अपने काम से फारिग होकर वापिस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। अब गांव की पंचायत, ओलमा और इले इलाम ने यह फैसला किया कि इसकी कब्र खुदाई की जाए, यानी उसकी कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गांव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। चुनाचा कुछ लोग उसके घर पहुंचे और घर वालों को सारा हाल बयान किया। तो उसके भाई ने कहा, अगर आप यह देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी जानिब से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए यह बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खुलते वक्त वहां मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने की बजाय यह सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है।
लिहाजा दोस्तों उसके घर वाले तो साथ नहीं गए, लेकिन गांव में काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच गए थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वह कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज निकाल रहे थे, वह भी आसपास मौजूद थे और कब्र के आसपास मंडरा रहे थे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों जैसे ही कब्र को खोला गया, एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आ गया कि जिससे सबके होश उड़ गए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। यह मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वह फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर वापस चले गए, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो भी वहां मौजूद था उन लोगों में कपकपी तर गई। उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इस कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल तो यह उठता है कि आखिर इसका कौन सा वह गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों यह बात जानने के लिए अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। अभी उसका इंतकाल हुए 3-4 दिन ही गुजरे हैं कि कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से उसे खा रहे हैं। उस मैयत का भाई कहने लगा, मैं जानता था कि जब आप कब्र को खोदेंगे तो आप लोगों की आंखों के सामने ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसीलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया, बताओ आखिर इसकी वजह क्या है? तो उस शख्स ने कहा, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वह दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना ही घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वह शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल जाया करता था। यहाँ तक कि वह हमारी माँ को गालियाँ देता और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़े करता था। और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वह ऐसे ऐसे बदतरीन गुनाह करता जिसके बारे में मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। यह वह तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से उसको कब्र में इतना खतरनाक अजाब मिल रहा है। हम यह जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के वाक्य के बाद आपको भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि नशा शराब कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीन इस्लाम में मुसलमान को इससे दूर रहने और पीने से मना फरमाया जाता है। दोस्तों इस्लाम में शराब पीना या पिलाना, बेचना, खरीदना यह सब हराम है। हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह को उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ने जिन जिन चीज़ों को हराम करार कर दिया है हम उसे अपने आप को बचाएं और हमारी नस्लों की हिफाजत करें। तो दोस्तों वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।